नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध व लोभ। अर्थात काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति सही या गलत का विचार नहीं कर पाता। क्रोध एक ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ज़रूरी है कि हमें इन तीनों का विनाश करना चाहिए और अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में समर्पित करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं बगुले और गुरु शिष्य की कहानी। तालाब के किनारे एक गुरु और उनके 2 शिष्य रहा करते थे। जीवन भर उन्होंने हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने जो तालाब था, वहाँ रोज गुरुजी स्नान करने जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने जल्दी से उस बगुले को उड़ा दिया। कुछ समय बाद जब उनका अंतिम समय आया तो उन्हें नरक जाना पड़ा। उनके पहले शिष्य को स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके गुरु कह रहे हैं कि बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से मुझे नरक मिला है, लेकिन तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी आखिरी समय आया तो वही दृश्य उन्हें दिखाई दिया। बगुला मछली पकड़ रहा था। उनके गुरु के आदेश व स्वर्ग के लोभ में उसने उस बगुले को नहीं उड़ाया, लेकिन उसे भी नरक की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद दूसरे शिष्य को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि उनके गुरु ने बगुले को उड़ाया था, इसलिए वह नरक गए और उनके गुरु भाई ने गुरु जी के आदेश पर बगुले को नहीं उड़ाया, इसलिए उसे भी नरक जाना पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। समय बीतता चला गया। दूसरे शिष्य की भी जब अंतिम घड़ी आई तो संयोगवश पुनः बगुला मछली मारता दिखाई दिया। इस बार उसने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में हो और आप बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, पाप क्या है, पुण्य क्या। मैं अपने सभी दोषों की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमें नहीं पता, आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें। मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। स्वर्गलोक में श्री नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, वे गुरुजी नरक क्यों गए? गुरुजी ने बगुले को उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया था। उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले को दर बदर भटकना पड़ा। बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने भोजन को ढूंढने में। तब जाकर उसे वह तालाब में मछली दिखाई दी। उसे अपनी मेहनत का फल मिला, लेकिन उस गुरु ने उसे उड़ा दिया, जिस कारणवश वह बगुला भूख के कारण छटपटाकर मर गया। बगुले की मृत्यु का पाप उन गुरु को मिला। किसी बेगुनाह की मृत्यु 1000 गुणों से भी ऊपर होती है। उन्होंने जीवन भर मेरा भजन कीर्तन किया, लेकिन अपने आखिरी समय पर उन्होंने यह पाप किया, इसलिए उन्हें नरक जाना पड़ा। नारद ने फिर पूछा, पहले शिष्य ने तो उस बगुले को नहीं उड़ाया, फिर वह नरक क्यों गया? भगवान बोले, उस दिन वह बगुला अपना पेट भर चुका था। वह केवल अपने आनंदवश मछली पकड़ रहा था। उसे उड़ा देना चाहिए था। पहले शिष्य से भूल हुई और वह उस मछली की मृत्यु के पाप का कारण बना और उसके मन में स्वर्ग का लालच भी आ गया था, इसलिए उसे नरक मिला। नारद ने भगवान से तीसरी बार पूछा, परंतु प्रभु, मुझे यह समझ नहीं आया कि उस दूसरे शिष्य ने तो कुछ भी नहीं किया, तो उसे स्वर्ग कैसे मिला? भगवान ने कहा, दूसरे शिष्य ने मुझसे अपने पापों की माफ़ी मांगी और सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसा ही हुआ। हर कार्य का होना लिखा होता है, चाहे मृत्यु हो या पाप। हर किसी का वक्त निर्धारित होता है। सब कार्य अपने समय पर हो, इसी में सबका भला है। हर किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा, उसके पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है, जिसका उसे समय रहते पता चल जाता है।
सबको अपने कर्मों का ही फल मिलता है। अपने कर्मों के दोष व उससे जुड़े क्रोध को भगवान पर नहीं डालना चाहिए। यही नियति है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।